हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज अपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कैम पाथवे, CAM पाथवे। देखो, कैम पाथवे जो है ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है, एक प्रकार का एडेप्शन है प्लांट्स के अंदर। कुछ ऐसे प्लांट्स जो सकुलेंट होते हैं, जीरोफाइटिक हैं, मतलब जो मांसलोदविद या मरुदविद पादप होते हैं, जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पानी की कमी होती है, तो उन प्लांट्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए पाया जाने वाला विशेष प्रकार का अनुकूलन है, जिसको अपने कैम पाथवे के नाम से जानते हैं। देखो, इसका पूरा नाम जो है वो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहा जाता है इसको। सेकंड थिंग, इसका नाम क्रेसुलेशियन इसलिए रखा गया, क्रेसुलेशियन एसिड पाथवे इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको डिस्कवर जो किया गया था वो क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर किया गया था, क्रेसुलेसी फैमिली के सदस्यों में किया गया था। इसीलिए इस चक्कर का, इस पाथवे का नाम जो है वो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसको सबसे पहले डिस्कवर करने का, यानी कि कैम पाथवे को खोजने का काम जो किया गया था वो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम है ओलेरी और दूसरा है र्यूमानी। ये बहुत बुक्स में कम मिलता है लिखा हुआ, आपकी शायद बोर्ड की जो बुक है उसमें भी नहीं लिखा हुआ, तो ये आप याद रख सकते हो अलग से। दो साइंटिस्ट जिनका नाम ओलेरी और दूसरा है र्यूमानी। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने इस क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे को खोजा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मांसलोदविद मरुदविद पादप होते हैं जिनके पास पानी की पहले से कमी होती है, ऐसे स्थानों पर उगते हैं, यानी कि बिल्कुल जो शुष्क स्थान होते हैं वहां पर उगने वाले पादपों में ये इस प्रकार का पाथवे देखने को मिलता है। ठीक है। देखो बच्चों, ऐसे प्लांट जो शुष्क वातावरण में उगते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की पहले से कमी है, तो वो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि जो वाटर का लॉस होता है, वाटर की जो हानि होती है वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया के दौरान, तो उसको कम करने के लिए एक विशेष प्रकार का उनमें एडेप्शन पाया जाता है कि उनके जो स्टोमेटा है वो दिन के समय तो बंद रहते हैं और रात्रि के समय खुलते हैं। और स्टोमेटा रात्रि के समय खुलकर जो CO2 वातावरण से लेंगे, क्योंकि अपने फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर भोजन निर्माण के लिए दो चीजें जो हैं वो मस्ट हैं, एक CO2 और एक वाटर, और साथ ही साथ क्लोरोफिल और सनलाइट जो है। तो क्योंकि सनलाइट दिन में होती है, तो ये प्लांट अगर दिन में अपने स्टोमेटा खोलेंगे तो स्टोमेटा से वाष्पोसर्जन की क्रिया द्वारा पानी की हानि होगी। तो ये काम, वो CO2 को ग्रहण करने का काम जो है वो रात्रि के समय करते हैं। और उस CO2 को, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उस CO2 को ये एक मध्यवर्ती उत्पाद में रात्रि में बदलते हैं जिसका नाम है मैलिक एसिड। अपने जब ये साइकिल पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। उसका नाम है मैलिक एसिड। आपसे पूछे कैम प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, मध्यवर्ती पदार्थ जो रात्रि के समय बनाया जाता है और दिन के समय उसको CO2 निकालने में यूज किया जाता है, वो कौन सा है? तो याद रखना, मैलिक एसिड होता है। ठीक है। सेकंड थिंग, अभी बताया एडेप्शन है सकुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर फॉर वाटर सेविंग, जल की हानि को बचाने के लिए है ये। उसके बाद मैंने बताया कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात्रि के समय खुलते हैं जबकि दिन के समय बंद रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है, हिंदी में तिमिर सक्रिय रंध्र कहते हैं। फिर से सुनिए, ये पूछे जा सकते हैं ऐसे छोटे क्वेश्चंस के अंदर कि तिमिर सक्रिय रंध्र जो है वो किसे कहते हैं या कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो प्लांट्स तो आपको बता ही दिया, जो कैम प्लांट्स होंगे जितने भी उनमें पाए जाएंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे अपने आगे। और होता क्या है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा? ऐसे रंध्र जो दिन के समय बंद रहेंगे और रात्रि के समय खुलेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ कैम प्लांट्स पहले बताया कि सबसे पहले डिस्कवर तो क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर्स में किया गया था। अगर आपसे ये पूछ ले कि राइट द एग्जांपल ऑफ 2 कैम प्लांट्स, यानी कि 2 कैम प्लांट्स के उदाहरण लिखो, तो इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो। ठीक है। ये कुछ नाम दिए हुए हैं, अगेव है, क्रेसुला है, ओपेंशिया है, एकाइनोकैक्टस है, ब्रायोफिल्म है, एलोए है। ये सारे के सारे कौन से प्लांट्स हैं? कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, आपने C3 साइकिल पढ़ा और C3 साइकिल में आपने देखा था कि दोनों तरह की जो क्रियाएं हैं वो मीजोफिल सेल्स में होती हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन जो है। और पिछला जो आप करके आए हो C4 साइकिल, उसमें भी आपने देखा, उसमें आपने 2 तरह की सेल्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी मीजोफिल सेल्स जिसमें लाइट रिएक्शन होती है, और सेकंड पढ़ी थी आपने बंडल शीथ सेल्स जिनमें डार्क रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो है C4 साइकिल जैसी, लेकिन होंगी सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स में।
इन प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स जो चारों ओर पाई जाती है ना सेवन पूल के C4 प्लांट्स में, वो नहीं पाई जाएंगी। ये पूरी प्रक्रिया होगी तो किन में, मेसोफिल सेल्स में, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। लेकिन काफी हद तक ये समानता रखती है C4 साइकिल से, यानी जो जो प्रोडक्ट वहां बन रहे थे वैसे वैसे प्रोडक्ट आपको यहां बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो मैंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग नाइट, मतलब रात्रि के समय क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि इनके स्टोमेटा जो है वो रात के समय खुलेंगे, और रात के समय खुलेंगे तो स्टोमेटा के द्वारा CO2 को ग्रहण किया जाएगा। जब जैसे ही CO2 को स्टोमेटा के द्वारा ये मेसोफिल सेल्स में जाएंगी, तो मेसोफिल सेल्स यानी पर्णमध्योतक कोशिका में जाएगा, तो वहां पर PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का, ये इस CO2 को ग्रहण करेगा। एंजाइम वही है जो C4 में था, पेप्को यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 4 कार्बन वाले यौगिक का निर्माण करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कब हुआ, ये नाइट के टाइम हो रहा है। ठीक है, अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इसका रिडक्शन होगा, इसका अपचयन होगा, और अपचयन का मतलब है NADPH2 ब्रेक होगा किसके अंदर, NADP के अंदर, और ये हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को, और ये बदल जाएगा 4 कार्बन के अगले कंपाउंड मैलिक एसिड के अंदर। अब यहां इंपॉर्टेंट है, C4 साइकिल से थोड़ा डिफरेंस है। यहां क्या होगा, इस मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया जाएगा वैक्यूल के अंदर, क्योंकि अपने प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बड़ी और प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तो जो मैलिक एसिड बना यहाँ पर उसको स्टोर किया जाएगा किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, रिक्तिका के अंदर। जैसे ही इस मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया गया, अब जब दिन उगेगा, सूर्य निकलेगा, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण इस मैलिक एसिड, ये जो मैलिक एसिड बना है ये ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा, और इसके टूटने से, इस मैलिक एसिड के टूटने से एक काम तो क्या होगा, इसमें से CO2 बाहर निकलेगी, ये अपने में से, क्योंकि ये कितने कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, तो ये अपने में से CO2 को बाहर निकालेगा। और सेकंड काम क्या होगा, जो यहाँ पर NADP बनी थी, ये वापस NADP जो है वो हाइड्रोजन को इसमें से ग्रहण करेगी और NADPH2 की फॉर्मेशन कर दी जाएगी। 2 काम हुए, एक तो मैलिक एसिड 4 कार्बन का था, 1 कार्बन निकला, तो अगला कंपाउंड जो बनेगा वो कितने कार्बन वाला बनेगा, 3 कार्बन वाला। ये C4 साइकिल में भी देखा था, सेम ही वो चीज है। ठीक है, और सेकंड NADP से NADPH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहां पर वही प्रोसेस सेम, जो यहां CO2 निकलेगी उसको रिसीव करेगा RUBP, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, और ये RUBP अगला जो प्रोसेस है अपना, अगला जो साइकिल है जिसका नाम है C3 साइकिल, उसमें से वेरियस टाइप से होता हुआ किसकी फॉर्मेशन की जाएगी, ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन की जाएगी इस CO2 के द्वारा। यहां जो एंजाइम काम आएगा वो जो C4 में आया था रुबिस्को, वही काम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्योंकि अपने मैलिक एसिड से CO2 निकालकर फूड की फॉर्मेशन तो उधर होगी, अब अपने को वापस भी तो बनाना है कौन, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ताकि रात्रि के समय फिर से CO2 को क्या किया जा सके, ग्रहण किया जा सके। तो ये जो पाइरुविक एसिड बना है इसका फॉस्फोरिलीकरण होगा। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब आप समझते हो बच्चों, इसके साथ फॉस्फेट जुड़ेगा, और फॉस्फेट देने का काम कौन करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये किस में बदलेगी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे। इस पाइरुविक एसिड से बनता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और यही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये वापिस रात्रि के समय, नाइट के टाइम में क्या करेगा, CO2 को फिर से ग्रहण करेगा, और ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता जाएगा। तो इसके अंदर क्या किया गया, CO2 का जो फिक्सेशन है, CO2 को ग्रहण करने का काम तो कब किया गया, रात्रि के टाइम में किया गया, लेकिन उस CO2 का अपचयन करके फूड की फॉर्मेशन वाला काम जो है ये कब किया गया, दिन के समय किया गया। और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये पर्णमध्योतक कोशिकाओं मेसोफिल सेल्स में ही होती है। जबकि C4 प्लांट्स में क्या था, अपने 2 तरह की सेल्स पड़ी थी, एक मेसोफिल सेल्स पड़ी थी और एक बंडल शीथ सेल्स पड़ी थी। यहाँ 2 तरह की कोशिकाएं नहीं है, कोशिका एक ही प्रकार की है, लेकिन ये चक्कर काफी मिलता जुलता है किससे, C4 साइकिल से। ठीक है, तो ये था अपना कैम पाथवे। एक बार इसका रैपिड रिवीजन करते हैं फर्स्ट, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म है। 2 साइंटिस्ट है, ओलेरी एंड रोमानी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सबसे पहले क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर में खोजा गया था, इसलिए नाम जो है वो क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म है। फिर ये एडेप्शन है, अनुकूलन है एक तरह का मांसलोदविद मरुदविद पादपों के अंदर
किसके लिए? वाटर सेविंग के लिए, जल संरक्षण के लिए, क्योंकि ये प्लांट शुष्क वातावरण में उगते हैं तो पानी की जो हानि है उसको बचाने के लिए इनके जो रंध्र हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं। ऐसे स्टोमेटा को कहा जाता है तिमिर सक्रिय रंध्र या स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। उसके बाद कुछ प्लांट हैं, कैम्प प्लांट के एग्जाम्पल हैं अगेव, क्रेसुला, ओपनशिया, इकाइनोकैक्टस, ब्रायोफिलम, एलोए। ठीक है, इनमें से कोई भी नाम याद रख लेना। ओके, फिर आपको बताया नाइट के टाइम क्या होगा, CO2 रंध्रों के द्वारा अंदर जाएगी, ग्रहण करेगा PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का अपचयन होगा, NADPH2 ब्रेक होगा, NADP के अंदर 4 कार्बन वाला क्या बनेगा, मैलिक एसिड, और इसको स्टोर किया जाएगा कहां पर, वैक्यूल के अंदर। और वैक्यूल के अंदर दिन के समय ये मैलिक एसिड वापस ब्रेक होगा, टूटेगा, और टूटकर एक तो अपने में से CO2 मुक्त होगी इससे, और एक NADP से NADPH2 का यहां वापस निर्माण कर लिया जाएगा। ये CO2 जो है वो C3 साइकिल में जाएगी और किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, और मैलिक एसिड से 3 कार्बन वाला बना कौन, पायरुविक एसिड, क्योंकि एक कार्बन तो यहां से बाहर चला गया। अब इस पायरुविक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होगा, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ATP टूटेगी किसके अंदर, AMP और 2IP के अंदर, और बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो रात्रि के समय फिर से ग्रहण करेगा किसको, CO2 को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कैम्प पाथवे। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका, उसमें अपने फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे।